नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। ग्रेटा थनबर्ग टूल किट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी पर हंगामा जारी है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और दिशा के वकील ने याचिका में मीडिया ट्रायल रोकने की मांग की थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया ट्रायल रोकने से साफ इनकार कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि टूल किट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी पर हंगामा नहीं होना चाहिए। अगर कोई शख्स अपराध करता है तो उसकी उम्र पूछनी चाहिए क्या? दिशा की गिरफ्तारी पर हंगामा क्यों बरपा हुआ है, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। ग्रेटा थनबर्ग टूल किट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी पर हंगामा जारी है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और दिशा के वकील ने याचिका में मीडिया ट्रायल रोकने की मांग की थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया ट्रायल रोकने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने जो कहा है वह कुछ इस प्रकार है कि इस मामले को सनसनीखेज ना बनाया जाए और ऐसी खबरें ना दिखाई जाएं जिससे जांच और आरोपी के अधिकार प्रभावित हो सके। हाईकोर्ट ने कहा है कि हम मीडिया से उसके सोर्स के बारे में नहीं पूछ सकते, लेकिन जानकारी सही होनी बेहद जरूरी है। निजता का अधिकार, फ्री स्पीच और देश की संप्रभुता में संतुलन करना जरूरी होता है। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि चैनल के एडिटर को भी दिखाना होगा कि मामले को सनसनीखेज ना बनाया जाए, ऐसी खबरें दिखाई ही ना जाए जिससे जांच, आरोपी के अधिकार प्रभावित हो सके। इसके साथ साथ हाईकोर्ट ने दिशा रवि को भी निर्देश दिया है कि वह पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश न करे। इससे पहले दिशा के वकील ने मांग की कि केस से जुड़ी हुई जानकारी सार्वजनिक न की जाए। वकील ने कहा कि दिशा को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया, लेकिन वकील को जानकारी तक नहीं दी गई दिशा को किस कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो वहीं दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा है कि दिशा के वकील जिन खबरों और ट्वीट की बात कर रहे हैं, अभी उसके बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं मिली, लेकिन अगर हाईकोर्ट चाहे तो इस मामले में सोमवार तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि मीडिया में जो रिपोर्टिंग हो रही है वह जरूरी नहीं है कि सच ही हो। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती और चार्जशीट दायर नहीं होती, तब तक केस से जुड़ी कोई जानकारी सार्वजनिक न की जाए। टूलकिट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी पर देश में कई लोग सवाल उठा रहे हैं। इस संबंध में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि आखिर इसमें गलत क्या है। साथ ही कहा है कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसकी उम्र पूछनी चाहिए क्या, उसके प्रोफेशन पूछना चाहिए क्या, वह किससे जुड़ा है या पूछना चाहिए था क्या, या फिर उसने गुनाह क्या किया है या फिर क्या नहीं किया है, उसके आधार पर तय होगा। तो ऐसा कहना चाहिए क्या कि क्यों राजनेताओं पर किया है, प्रोफेसरों पर किया है, क्यों किसानों पर किया है। केंद्रीय मंत्री ने सवाल उठाया कि क्या आप लोग ऐसा करेंगे क्या। शाह ने कहा कि ये क्या नया तरीका निकाल लिया गया है, जेंडर, प्रोफेशन, उम्र, इसके आधार पर एफआईआर तय होगा क्या, या गुनाह किया है या नहीं उसके आधार पर तय होगा क्या। एक नया फैशन चल पड़ा है अब तो। उन्होंने कहा इस देश में अदालत है या नहीं, अगर गलत एफआईआर है तो आप अदालत जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन न्यूज। तो दिशा रवि की गिरफ्तारी क्या हुई, किसान आंदोलन से लेकर के सरकार दोनों हिल चुके हैं। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए शैलेश गिरी, किसान नेता, और इसके साथ साथ सारिका जैन, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आरएन न्यूज पर। सबसे पहले शैलेश जी आपके पास आना चाहूंगी। दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई है, हंगामा क्यों बरपा हुआ है? जी पल्लवी जी, दिशा रवि की गिरफ्तारी से हंगामा बरपा हुआ है। ये न्यूजों, खबरों के माध्यम से हम सुन रहे हैं, है ना। और टूल किट मामले में गिरफ्तारी हुई है। पहली बार टूल किट नाम का संज्ञा, जो नाउन है, नाम हमने सुना है। न पहले टूल किट के बारे में कभी सुना है, न टूल किट के बारे में हमारा भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति कुछ जानता है। ठीक है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति यदि जानता है तो शुरू से अंत तक दलित प्रेरणा स्थल से लेकर ट्रैक्टर रैली तक कैसे विधिवत अक्षरशः गाइडलाइन का पालन किया जाए, इसको जानते हुए हमारा संगठन ने सब कुछ किया है। टूल किट के विषय में मुझे कुछ जानकारी नहीं। ठीक है। सारिका जी, बड़ा मासूम है किसान संगठन, दिशा रवि को जानता है, लेकिन जो एडिट किया गया टूल किट, जो उन्होंने ग्रेटा थनबर्ग को भेजा, उसे नहीं जानता। देखिए पल्लवी जी, मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि इसमें बहुत बड़े षड्यंत्रकारी लोग मिले हुए हैं। मेरे देश का दुर्भाग्य है कि
कि जब हमारे देश में पीपीई किट बनाई जा रही थी उस टाइम पर कुछ षड्यंत्रकारी हमारे देश के बाहर के देशों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे देश की छवि खराब करने के लिए, मैं उन्हें गद्दार बोलूंगी तो सही है, कुछ गद्दार ऐसी ही टूल किट का निर्माण कर रहे थे जिससे कि हमारे देश की छवि खराब हो, हमारी दिल्ली पुलिस पर मार पड़ी, हमारे जो दिल्ली की जनता है उनके साथ अत्याचार हुआ। तो मैं इनसे, ये जो किसान नेता आपके पास मेहमान आए हैं, इनसे पूछूंगी क्या ये सही था? क्या षड्यंत्रकारी आप लोगों के साथ मिले हुए हैं? जो ये राकेश टिकैत जी बोल रहे हैं, मैं इनको भी बोलूंगी कि ये भी षड्यंत्रकारियों के साथ मिले हुए हैं। जैसे कि हमारे पास खबरें आ रही हैं, बहुत सारे लोग इस टूल किट के माध्यम से अब नजर में आएंगे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे केजरीवाल सरकार हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी बच के नहीं जाएगी। ठीक है, शैलेश जी जवाब दीजिए। सारिका बहन से मैं ये कहना चाहूंगा कि विधिवत विधि संगत तरीके से और निष्पक्ष रूप से जो भी षड्यंत्रकारी हैं उन पर उचित कार्रवाई करनी ही चाहिए, है ना। और सारिका बहन जी ये जान लें कि 40 जो संयुक्त किसान मोर्चा के संगठन हैं, उस 400 अम्ब्रेला संगठन हैं, हर संगठन अपनी अपनी जिम्मेदारी तय करता है। हमको किसी टूल किट, दिशा ग्रेटा न कभी हम जाने हैं, हम खबर के माध्यम से सुन रहे हैं। दिशा को भी नहीं जानते शैलेश गिरी जी। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल शैलेश जी दिशा को भी नहीं जानते। हमारे संगठन की पल्लवी जी, मैं इनसे बोलना शैलेश जी दिशा को भी नहीं जानते। क्या दिशा रवि को नहीं जानते? एक मिनट शैलेश जी दिशा को भी नहीं जानते। हो रही है वो नहीं जानते हैं। दिशा रवि को नहीं जानते शैलेश गिरी जी आप? बिल्कुल न्यूज खबर से सुन रहे हैं, जानते कैसे हैं? कमाल कर रहे हैं, बड़े मासूम हैं आप शैलेश गिरी जी। फिर तो मैं ये कहूंगी आपको सिर्फ इतना पता है। नहीं 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 नहीं, फिर तो मैं ये कहूंगी कि सच में पल्लवी जी इनसे नहीं, मैं तो फिर ये कहूंगी कि जो बॉर्डर्स पर किसान बैठा हुआ है उसके साथ साथ आप भी शैलेश गिरी जी बड़े मासूम हैं। आपको ये नहीं पता कि किस तरीके से पहले किसान नेता और किसान बॉर्डर्स पर जो बैठे हुए हैं दिशा की गिरफ्तारी के बाद हो हल्ला करने लगते हैं कि दिशा की गिरफ्तारी क्यों हुई है, जो किसानों का समर्थन करे उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी क्या। पहले इस तरीके की बयानबाजियां सामने आती हैं और इसके बाद जब टूल किट का मामला सामने आता है, जब देशद्रोह का आरोप लगता है इन लोगों पर, तो आप लोग सीधे तौर पर अपने आप को इस पूरे मामले से किनारा कर लेते हैं और अब तो आप जानते ही नहीं है। सारिका जी प्रतिक्रिया नहीं, रहने दीजिए आप, आपको तो पता ही नहीं है फिर क्या पूछे आपसे। सारिका जी आपको ये पता है? देखिए पल्लवी जी, इन लोगों की पोल खुलने लगी है, कौन कौन षड्यंत्रकारी इन लोगों के साथ आएंगे। शैलेश जी आपके पास आएंगे आपसे भी सवाल करेंगे। सारिका जी बात पूरी कर ले। देखिए जो किसान नेता है, मैं इनसे बोलना चाहूंगी कि सुने, अगर नहीं पता है तो सुने, अगर नहीं पता है तो प्लीज सुने। ये जो राष्ट्रीय पटल पर हमारी देश की छवि खराब की जा रही है, जो ये राकेश टिकैत जी बैठे हैं या और जो किसान आंदोलन, बहुत से किसान अच्छे हैं लेकिन कुछ किसान इनमें खालिस्तानियों के साथ मिले हुए हैं, धारीवाल के साथ मिले हुए हैं, आईएसआई के साथ इनके तार जुड़े हुए हैं, इनके पास फंडिंग आ रही है। ये इतना जो बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ दूर तक जुड़े हैं और जो कि नजर आएंगे। ये जो भोले भाले आपके किसान नेता आए हैं, उनको भी समझना होगा कि हम किन लोगों का साथ दे रहे हैं, जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा संविधान है उसका ये अपमान कर रहे हैं, हमारे झंडे का अपमान कर रहे हैं। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग सांप्रदायिक हैं, हम लोग सांप्रदायिक नहीं है, हम लोग अपने झंडे का सम्मान करते हैं, हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, हम अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हैं, हम अपने वंदे मातरम का सम्मान करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सारिका जी कहा कि जब कोई अपराध करता है तो उसकी उम्र नहीं देखनी चाहिए। अपराध अगर कोई करता है तो वो अपराधी ही माना जाएगा, उसकी उम्र चाहे कोई भी हो। कहना क्या चाहते थे? बिल्कुल मैं यही बोलूंगी, अगर अपराध किया है उसकी मानसिकता क्या है, शुरू से उसकी जब से उसका जन्म हुआ है वो कैसी मानसिकता में जी रहा है, वो देश को कैसे बदनाम करना चाहता है। आप निर्भया के रेपिस्ट को ले लो या फिर आप जो आतंकवादी है कौन है अजमल खान को ले लो, बहुत सारे ऐसे हैं जो कम उम्र के थे और उन्होंने देश विरोधी हरकतें की हैं। ठीक है, तो शैलेश जी जुर्म का कोई वास्ता नहीं है। ठीक है शैलेश जी। जी सारिका बहन से मैं पहले ही कह दिया हूँ कि आप तो जानते ही नहीं। विधि संगत निष्पक्ष रूप से जो भी देश के खिलाफ है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। और पल्लवी जी, मैं आपको ये पता है पहले से, आप जानती हैं कि करीब करीब 1 महीने में कुछ दिन कम है, मैं अपने करीबी रिश्तेदार के निधन में हार्ट अटैक में बिहार में हूँ, एक मिनट उस कर्म में लगा हूँ, है ना। शैलेश जी दोबारा दोहराइए अपनी बात को।
नहीं, आपको ये पता है पल्लवी जी कि 1 महीने से कुछ दिन पहले से मैं बिहार में हूँ। हाँ ठीक है। अपने करीबी के हार्ट अटैक के निधन है ना। आवाज कट रही है। तो अच्छा, ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हैं क्योंकि आप 1 महीने से वहां पर बैठे हुए हैं, अब बिहार में हैं, तो इस वजह से पूरे मामले में क्या चल रहा है इसका ज्ञान ही नहीं है आपको, आप ये कहना चाहते हैं। बड़ा अच्छा बचाव किया है शैलेश गिरी जी। सारिका जी, आप नाम पूछ रही थी, किसान नेता भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शैलेश गिरी जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सारिका जी, यहाँ पर तो एक हास्यास्पद स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अगर मैं आप दोनों की बातों को सुनूं तो शैलेश गिरी जी तो पूरी तरीके से, मतलब आपने पूरी तरीके से इस मामले से, पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया, और भारतीय किसान यूनियन को भी एक तरीके से, अगर शैलेश गिरी जी देखा जाए तो आप खुद को भी कह रहे हैं कि मैं 1 महीने से बैठा हूँ। नहीं हो सकता शैलेश गिरी जी, कितना भी बचाने की कोशिश करें नहीं बच सकते हैं, हो ही नहीं सकता है। अगर मैं मान लूं कि आपको ज्ञान ही नहीं है, ना 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 शैलेश गिरी जी, अपना बचाव इस तरीके से भी नहीं करना चाहिए कि साफ नजर आ जाए कि बचाव किया जा रहा है। सारिका जी, पल्लवी जी, अगर शैलेश गिरी जी को कुछ भी नहीं मालूम तो ये तो सुशांत सिंह के लिए भी नहीं बोले होंगे, ये रिंकू शर्मा के लिए भी नहीं बोले और ना ही अंकित शर्मा के लिए बोले, लेकिन अब दिशा रवि के लिए ये बोल रहे हैं क्योंकि वो भारतीय देश से और षड्यंत्र पूरा ये लोग मिलकर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बहुत ज्यादा बदबू आ रही है इन लोगों में से। जब ऐसी कोई गतिविधियां होती हैं तो ये शांत हो जाते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से बोला था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। तो ऐसी जांच, जो हमारी जांच एजेंसियां है, जो हमारी पुलिस है, वो पूरा निष्कर्ष निकाल कर रहेगी कि क्या हो रहा है देश में। ठीक है, अब बोलिए शैलेश गिरी जी। हाँ बोलिए। आवाज कट रही है क्या? आपको आवाज क्लियर आ रही है? मैं दोबारा कॉल करवाऊं आपको पीसीआर से? नहीं, कट के आ रही है। अगर दोबारा कॉल मिलाया जाए शैलेश गिरी जी को, इनको आवाज क्लियर नहीं जा पा रही है। अक्सर ऐसा होता है शैलेश गिरी जी, आवाज क्लियर नहीं जाती है जब आपको कुछ पता ही ना हो, जब आप ये कह दें कि मेरे को कुछ पता ही नहीं है मुद्दे से लेकर के। सारिका जी, ठीक है सारिका जी, जिस तरीके से गृह मंत्री ने कह दिया है कि किसी की भी एज नहीं देखी जाएगी, अगर कोई दोषी है तो उस पर उसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसान संगठनों की ओर से लगातार दिशा रवि की रिहाई की मांग की जा रही है, बिना शर्त के कहा जा रहा है कि उन्हें रिहा कर दिया जाए। पूरे मामले को किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मैं पूरे मामले को इस तरह से देखूंगी कि जैसे निकिता जैकब है, ये रवि दिशा है, ये सब बिंदर धारीवाल है, या फिर ये जो भी ISI से इनके तार जुड़े हुए हैं, इसीलिए लोग सोच रहे हैं कि हम दिशा रवि के जो मुद्दा है उसको बचाने की कोशिश करें, जिससे कि उनका भी गिरेबान ना पकड़ा जाए, वो भी बच जाएं। लेकिन अब तो जांच एजेंसी के हाथ में ये सब चीज आ गई है, तो बचने का तो सवाल ही नहीं होता। पूरी जांच होगी, पूरे तरीके से होगी, और जो इससे जुड़े हुए हैं, राहुल गांधी हो, केजरीवाल सरकारों में बस नाम नहीं ले रही क्योंकि अभी जांच चल रही है, जो भी तार जुड़े होंगे वो जनता के सामने जरूर आएगा। लेकिन ये तार बहुत दूर निकलते जा रहे हैं, कनाडा से इसका कनेक्शन मांगा जा रहा है। सारिका जी, माना जा रहा है कि कनाडा से कनेक्शन है इसका पूरा, एक सोची समझी रणनीति के तहत इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया था। केंद्र को, आपको नहीं लगता है कि केंद्र को सचेत रहना चाहिए था इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि कनाडा में अभी इलेक्शन है, अब वो इस वजह से, अब पंजाब के लोग, क्योंकि पंजाब से सबसे पहले ये आंदोलन शुरू हुआ था सारिका जी, अगर आपको याद हो तो, और पंजाबी ज्यादातर कनाडा में ही रहते हैं। अब उसको देखते हुए वहां पर वोट प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो वहां के नेताओं को तो पूरे मामले में फायदा ही होगा ना। अगर पंजाब का वोट बैंक जो है, जो पंजाबी नागरिक वहां रहते हैं कनाडा में, वो तो उनके पास चला जाएगा, तो वो तो समर्थन करेंगे ही। देखिए, मुझे तो आप लोगों को पहले से सचेत रहना चाहिए था ना, अगर आपको पता है कि 72वें गणतंत्र दिवस पे क्या होने वाला, जो घटनाएं हो सकती हैं, और अगर इनपुट्स आप लोगों को मिल रहे थे तो सचेत रहना चाहिए था। देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि कनाडा से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे देश से मतलब है। मैं इस देश की मिट्टी में पली बड़ी हूँ, मुझे मेरे देश से मतलब है। जिस समय में कोरोना काल चल रहा था, उस समय में हमारे यहाँ PPE किट बन रही थी, लेकिन ये षड्यंत्रकारी, ये आंदोलनकारी हमारे देश में मुझे कनाडा से मतलब नहीं है। हमारे देश का नुकसान हो। सुनिए सारिका जी, आपने कहा कनाडा से मतलब नहीं है, मतलब रखना पड़ेगा आपको कनाडा, मतलब ठीक है। जब 72वें, सुनिए मेरी बात सारिका जी, जब दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई ना, क्योंकि गृह मंत्री का बयान आज बेहद मायने रख रहा है, जिस तरीके से उन्होंने कह दिया कि उम्र नहीं देखी जाएगी, अपराधी अपराधी है, देश के प्रति अगर कोई साजिश रच रहा है तो वो अपराधी ही माना जाएगा। सबसे पहला ट्वीट आता है पाकिस्तान की तरफ से, कहा जाता है कि दिशा रवि की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला है। कनाडा से ट्वीट आता है कि लोकतंत्र अब भारत में खतरे में है।
किसानों का हम समर्थन कर रहे हैं, किसान आंदोलन जो हो रहा है उसका हम समर्थन कर रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस तरीके से किरकिरी हुई थी भारत की, और जिस तरीके से पाकिस्तान, कनाडा से लेकर के जो देश हैं ये इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नजर और मायने दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं और आपको बनानी पड़ेगी नजर। देखिए, आप ये नहीं कह सकते मतलब नहीं है। जब दिशा रवि की गिरफ्तारी होती है तो ये लोग बोलते हैं कि लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, लेकिन जब अंकित शर्मा पे बात आती है, सुशांत सिंह पे बात आती है, या रिंकू शर्मा पे बात आती है, और ना जाने कितनी हिंदुओं पर अत्याचार हुए, तब ये लोग लोकतंत्र की दुहाई नहीं देने आते हैं। ये हमारे संविधान का भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हमारे बिलों को फाड़ दिया जाता है। किसान आंदोलन अभी सरकार ने बोला है कि 18 महीने तक कोई नियम लागू नहीं होगा, उसके बाद भी ये लोग रेगुलर कर रहे हैं क्योंकि इनको फंडिंग आ रही है कनाडा से, इनको वहां से पैसा आ रहा है, ये उस पैसे के लालच में आंदोलन बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि सरकार ने उस पर स्टे लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी भी बोला है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लोग उसकी सुनने के तैयार नहीं है। क्या बोलेंगे इससे? मेरा सवाल क्या था, आप पता नहीं कहां बात को लेकर के चले गए। आपने खुद अभी बोला कि कनाडा से फंडिंग हो रही है। मेरा सवाल तो यही था ना कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो किरकिरी हुई है उसको देखते हुए पहले से ही सचेत रहना चाहिए था आपको। अगर आप कहते हैं कि कनाडा से तत्व आए, अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान को इसका फायदा हो रहा है, अन्य देशों को फायदा हो रहा है, देश की किरकिरी हुई है तथाकथित किसान नेताओं की तरफ से, तो मेरा सवाल तो यही है ना, सचेत रहना चाहिए था। अभी आप कह रही थी कि हमें मतलब नहीं है ना कनाडा से मतलब है ना पाकिस्तान से मतलब है कि कौन से देशों को इस पूरे आंदोलन से फायदा हो रहा है। अभी आपको मतलब नहीं था, अभी आप कह रही है कि वहां से फंडिंग हो रही है। देखिए, मैं इतना जानती थी जो आंदोलन चल रहे हैं एक झूठा आंदोलन है, जो हमारे असली किसान है वो खेतों में काम कर रहे हैं, और ये जो आंदोलन को बढ़ाए जा रहे हैं इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 18 महीने के लिए स्टे लगा दिया गया है कानूनों पर। फिर अब बात मत करिए सारिका जी, वार्ता मत करिए। 86 दिन से किसान बॉर्डर्स पर जो बैठा हुआ है, फिर वार्ता मत करिए। अगर झूठा आंदोलन ही है तो बातचीत मत करिए, विज्ञान भवन में मत करिए बातचीत किसान नेताओं से, अगर आपको ये लगता है कि झूठा आंदोलन है तो। शैलेश गिरी जी, आवाज आ रही है अब आपको, या अभी भी कट कट के आ रही है? जी आ रही है, क्लियर। चलिए ठीक है। शैलेश गिरी जी, जिस तरीके से जब दिशा रवि की गिरफ्तारी, अरे आप तो दिशा रवि को जानते ही नहीं है, चलिए मैं बता देती हूँ। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो भी घटित हुआ था, उसके बाद पूरा आरोप लगा था ग्रेटा थनबर्ग के ऊपर, जो विदेशी नागरिक हैं। उन्होंने एक टूल किट ट्वीट कर दी थी ट्विटर पर, और उस टूल किट में पूरी सोची समझी रणनीति के तहत एक दिशा को, कम से कम अगर मैं कहूँ, दिशा वो नहीं जिसे गिरफ्तार किया गया, आगे की रणनीति तैयार की गई थी कि किस तरीके से 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आंदोलन होना है और आगे कब कब आंदोलन को उग्र बनाना है, ये पूरी रणनीति तय की गई थी। हालांकि कुछ टाइम बाद उन्हें होश आया, ग्रेटा थनबर्ग को उन्होंने डिलीट कर दिया, जब दिशा रवि ने ग्रेटा से कहा कि ये टूल किट डिलीट कर दो, अदरवाइज हम पर UAPA लग सकता है। अब आपको पता चला कि क्या रणनीति थी। आप लोग कहते हैं ना कि 72वें गणतंत्र दिवस पर जो भी हुआ था उसमें किसान नहीं हो सकता है, तो यही तो अब निकल के आया है कि उसमें किसान नहीं था। उसमें असल में एक सोची समझी रणनीति के तहत दिशा रवि जैसे व्यक्ति थे, ऐसी सोच थी जो देश की छवि को खराब करना चाहती थी, और उन्हें ही गिरफ्तार किया गया, उन पर ही हंगामा बरपा हुआ है। और उसी वजह से आप लोगों से जुड़े हुए जो किसान हैं वो दिशा की रिहाई की मांग कर रहे हैं। अब पता चल गया दिशा कौन है, ग्रेटा कौन है, टूल किट क्या है? देखिए, आपने बताया तो हम सुना, इससे नहीं, मैं आपको भेज भी दूंगी ताकि आप दोबारा ना कह पाए कि टूल किट क्या है आपको पता नहीं है। नहीं ज्ञात हुआ, लेकिन पहले से न टूल किट के विषय में मुझे पता है, न दिशा के विषय में। और एक लाइन में हमने बता दिया कि हमारे देश के खिलाफ, चाहे वो जो भी व्यक्ति विधि संगत, अगर देश के खिलाफ है, देश के आन बान शान के खिलाफ है, तो विधि संगत और निष्पक्ष रूप से, चाहे वो जो कोई भी व्यक्ति हो, उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। फिर उसकी रिहाई की मांग क्यों की जा रही है शैलेश गिरी जी? रिहाई की मांग जो कर रहा हमारा भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से अगर कोई किया हो, ये मुझे किसान संगठनों की बात मैं सोच में पड़ जाती हूँ। जब भी मैं किसान आंदोलन से लेकर के डिबेट करती हूँ इस पूरे मुद्दे पर, तो आप लोग जो इस तरीके से जब बातचीत होती है आप लोग पूरे संगठनों में बढ़ जाते हैं। आंदोलन करने के लिए हम किसान, इस देश का किसान एक, हम किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जब बात खुद पर आती है तो संगठनों में बढ़ जाते हैं। नहीं, मैं भारतीय किसान यूनियन का सदस्य हूं, मैं ये नहीं जानता, मैं किसान संघ का सदस्य हूं, मैं ये नहीं जानता हूं। ये बात कैसे होती है सारिका जी? देखिए, दोगुली बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। उनको सब पता है कि दिशा रवि कौन है, क्या षड्यंत्र चल रहा था देश के खिलाफ, कैसे षड्यंत्र चल रहा था, कैसे हमारे देश को बदनाम करना है,
कौन कब ट्वीट करेगा, कौन कैसे ट्वीट करेगा, पूरी टूल किट का निर्माण किया जा रहा था। अगर ये नहीं पकड़ी जाती तो पता नहीं क्या होता। लेकिन शैलेंद्र जी, आप समझिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र आप लोग हमारे देश के खिलाफ कर रहे थे। जांच एजेंसियां अभी जांच कर रही है और निष्कर्ष निकल कर आएगा। शैलेश गिरी जी जवाब दीजिए। सारिका बहन, आप डिटो देकर जो कह रही हैं कि मुझे पता था, आपको सब पता था, आपको पता होना चाहिए कि आप 110% गलत हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि मुझे कुछ नहीं पता है, हमारे संगठन के किसी व्यक्ति को पता नहीं है। यूनियन के जो लीडर है वो ही बोल रहे हैं कि दिशा रवि की जो गिरफ्तारी है वो नहीं होनी तो चाहिए। यूनियन के लीडर में मैं आपको बता रहा हूँ कि 40 संगठन है तो किसान मोर्चा में है, आपको रीड करके आना 400 संगठन अम्ब्रेला संगठन है जो किसानों की मांग है 3 कृषि बिल और एमएसपी को गारंटी अमली जामा पहनाना और स्वामीनाथन आयोग, उसका समर्थन करते हैं, न कि दिशा और डेटा का समर्थन करते हैं। कोई पता नहीं है। जो कर रहा है किसान यूनियन में वो करे। मैं बार बार कहूंगा कि विधि संगत निष्पक्ष रूप से आपको किसानों के दिल से मतलब है, लेकिन उसी की आड़ में देश के साथ षड्यंत्र हो रहा है। आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको अपने दिल से मतलब है, लेकिन किसानों की आड़ में इतने बड़े बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं, उससे भी मतलब तो होना चाहिए ना आपको। वो तो पता ही होगा ना क्या क्या षड्यंत्र चल रहे हैं। सारिका बहन रुकिए, थोड़ा सा मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं नहीं कुछ जानता हूं, लेकिन बहुत दिन से न्यूज चल रहा है जिसके विषय में कुछ मिला कि हमारे यहाँ पुलवामा अटैक हुआ, पीएमओ और अर्नब का चार्ट मिला, रिया की गिरफ्तारी चार्ट पे हो जाती है। क्या उस पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होनी चाहिए उस चार्ट पे? इसका जवाब दीजिए सारिका बहन मुझे। देखिए, आप दिशा रवि का बचाव किस तरह से करें मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन षड्यंत्र बहुत बड़ा चल रहा है देश के खिलाफ। सुनिए, आपको समझना होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई बिल लाए हैं लोकसभा और संसद में वो पास हुआ है, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो जमीनी नेता होते हैं वो सब संसद में बैठते हैं, तब जाकर कोई बिल पास होता है। अगर वो बिल आपको मनवाना है तो ये संगठन का नेतृत्व करता है किसी देश से आप धरना प्रदर्शन करिए, उसको कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन ये षड्यंत्र करने का ढंग है वो कहाँ से लाए हैं आप लोग? पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। यहाँ सारिका जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो 72वें गणतंत्र दिवस पे अवसर पर जो भी घटित हुआ था घटना, उसके बाद भारतीय किसान यूनियन ने पूरी तरीके से इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। सही कह रहे हैं शैलेश गिरी जी की भारतीय किसान यूनियन का जो मुखर चेहरा था वो, सुनिए मेरी बात, वो हमेशा सामने आया। भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि इस तरीके की घटनाओं का मैं समर्थन नहीं करता हूं। शैलेश गिरी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन यहाँ पर अभी भी सवाल जस का तस है। अगर भारतीय किसान यूनियन ये कहता है कि मैं किसानों का समर्थन करता हूं, मैं एमएसपी पर लिखित में आश्वासन चाहता हूं, तो क्या भारतीय किसान यूनियन ये का मुखर चेहरा इस मामले पर सामने नहीं आ सकता है कि मैं उन नेताओं के साथ नहीं हूं जो देश विरोधी जो व्यक्ति हैं उनका समर्थन करते हैं? ये कहते हुए वो लोग समर्थन करते हैं कि क्योंकि किसानों का समर्थन किया गया इस वजह से इन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो भारतीय किसान यूनियन का स्टैंड वहां पर क्लियर क्यों नहीं हुआ? शैलेश गिरी जी, क्यों उन लोगों ने स्टैंड नहीं लिया भारतीय किसान यूनियन ने और आपने, आपके संगठन ने, कि मैं नहीं समर्थन करता हूं इन लोगों का? अगर मैं 72वें गणतंत्र दिवस पर जो भी हुआ था वहां से खुद के संगठन को बिल्कुल अलग कर लेता हूं, मैं बॉर्डर से, मैंने पूरा संगठन, आप ही ने बताया था मुझे शैलेश गिरी जी कि जब भी वो जैसे ही घटना सामने आई, मेरा पूरा, सुनिए मेरी बात, आप ही ने मुझे बताया था ना शैलेश गिरी जी कि आपका पूरा संगठन अलग हो गया था जो भी हुआ था वहां पर। आप क्यों नहीं स्टैंड क्लियर किया आप लोगों ने? मान लिया आप नहीं जानते, क्या आपके संगठन का कोई सदस्य नहीं जानता इस पूरे मामले में? फिर तो मैं कहूंगी कि आप लोगों ने जो आंदोलन किया वो आप लोगों को करना ही नहीं चाहिए था। जब आप लोगों को पता ही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस तरीके से किरकिरी हो गई देश की, और अब आप कह रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है। देखिए यही होता है, शैलेश गिरी आता है तो उन लोगों को मालूम, शैलेश गिरी जी जवाब दे, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। तो फिर क्या फायदा? पूरी नॉलेज लेकर आपको बैठना चाहिए। आप किसका साथ दे रहे हैं, आप किसके साथ बैठे हैं? शैलेश गिरी जवाब दे रहे हैं, शैलेश गिरी जवाब दे रहे हैं, सारिका जी ले लेते हैं। शैलेश गिरी जी, मेरे सवाल का जवाब प्लीज जल्दी से, समय की कमी है मेरे पास, मुझे सारिका जी के पास जाना है। जी दीजिए जवाब। दोबारा बोलूं? क्या चीज समझ में ही नहीं आया आपको, या समझना नहीं चाहते? जैसे दिशा को नहीं जानते वैसे सवाल भी नहीं समझ। पल्लवी जी, मैं शैलेश जी से एक चीज पूछना चाहती हूँ। मेरा सवाल देखिए, चलिए लंबे चौड़े भाषण में नहीं कहती हूँ, सीधा सवाल मेरा,
आप लोगों ने, मैं इससे सहमत हूं, आप लोगों ने जो आप ही ने मुझसे बताया था कि जब 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर तस्वीरें खराब हुई, आपका संगठन ने इस पूरे आंदोलन से खुद को अलग कर लिया और कहा हम उन लोगों के साथ नहीं हो सकते हैं जो देश विरोधी नारे लगाते हैं या झंडारोहण करते हैं। अब क्यों नहीं आपका स्टैंड क्लियर हुआ? नहीं, सुनिए, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से एक भी बयान ऐसा सामने नहीं आया जिसमें यह कहा गया हो कि मैं इन लोगों का समर्थन नहीं करता हूं। जब राकेश टिकैत ने नारे लगाए दिशा रवि को रिहा किया जाए बिना शर्त के, क्योंकि दिशा रवि ने किसानों का समर्थन किया था तो उन्हें रिहा कर देना चाहिए, हमें नहीं फर्क पड़ता देश विरोधी गतिविधि में थी या नहीं थी दिशा रवि, तो भारतीय किसान यूनियन का स्टैंड क्लियर क्यों नहीं हुआ उस टाइम पे? नहीं, स्टैंड क्लियर है, जानकारी तो पुख्ता कीजिए, हमारे मास्टर स्वराज सिंह से बात कीजिए, ऐसी खबर आ चुकी है, उस समय भी कई अखबारों में आ चुका था। हम लोग गलत का साथ नहीं देते हैं, हम लोग का जो भी आंदोलन है टोटली यूनिक एंड डिफरेंट। नहीं, दिशा रवि के बारे में कुछ आपके संगठन से आया? स्टैंड क्लियर किया आपके संगठन ने? जल्दी से जवाब दीजिए शैलेश जी। हाँ शैलेश जी, जवाब दीजिए। जवाब तो दे रहा हूं, बताइए, आपके संगठन ने, एक मिनट सारिका जी, आपके संगठन ने दिशा रवि के बारे में स्टैंड क्लियर किया है? जी क्लियर, क्या पहले से क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। कब किया? हम किसी भी गलत के साथ में नहीं है। दिशा रवि के बारे में स्टैंड क्लियर कब किया? दिशा रवि के विषय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कल या परसों कर दिए हैं। ठीक है, अब मेरी बात शैलेश गिरी जी आप जवाब दीजिए। नहीं, सुनिए मेरी बात। आप तो अभी कह रहे थे आपको दिशा रवि के बारे में कुछ पता ही नहीं है, अचानक से याद आ गया क्या कि 2 दिन पहले आपके किसान संगठन के अध्यक्ष ने इस पर स्टैंड क्लियर कर दिया था? इसका मतलब अभी आप झूठ बोल रहे थे कि आपको दिशा रवि के बारे में ज्ञान ही नहीं है? अभी आप झूठ बोल रहे थे शैलेश गिरी जी। नहीं, आपने अभी कहा शैलेश गिरी जी कि आपके संगठन के अध्यक्ष ने अपना स्टैंड 2-3 दिन पहले क्लियर कर लिया था। आपके संगठन, आपने अभी कहा शैलेश गिरी जी, अपनी बात से मत मुकरिए, इसीलिए मैंने कहा कि आपका जवाब इस पर बेहद महत्वपूर्ण है, मैं जवाब चाहती हूँ। आपने झूठ बोला, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठ के झूठ बोल रहे हैं शैलेश गिरी जी, आप झूठ बोल रहे हैं। सारिका जी जवाब दीजिए, सारिका जी जवाब दीजिए। षड्यंत्रकारियों का साथ दे रहे हैं। सारिका जी, एक तरफ शैलेश गिरी जी ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं दिशा रवि कौन है, मुझे ग्रेटा थनबर्ग के बारे में पता ही नहीं, मुझे टूल किट पता ही नहीं, और अभी खुद ही बोला कि 2-3 दिन पहले संगठन ने क्लियर कर दिया। पता है, लेकिन अब पोल खुलने लगी है तो ये अपना बचाव कर रहे हैं किसी तरह से। हम गलत का साथ नहीं देंगे, हम लोग न्यूज से तो गलत तो हो गया, अब किसका साथ देना बाकी रह गया? गलत तो हो चुका है, गलत तो काफी कुछ हो चुका है, अब किसका साथ दे रहे हैं आप यहाँ आकर? शैलेश गिरी जी, मेरा सवाल ना सीधा और स्पष्ट था आपसे कि बताइए आप आपके संगठन ने कब स्टैंड क्लियर किया? तब आपने कहा कि हाँ दिशा रवि के बारे में 2-3 दिन पहले हमारे किसान संगठन के अध्यक्ष ने स्टैंड क्लियर कर लिया था। तो या तो आप वो 2-3 दिन पुरानी बात भूल गए थे, या तो अब आपको अचानक से याद आ गया, या तो अब अपने संगठन का बचाव कर रहे हैं। इन लोगों ने पिछले 70 सालों में आपने बोला, मैंने वही सोचा, मैंने कुछ सोचा नहीं है शैलेश गिरी जी, मैंने कुछ सोचा नहीं है, मैंने कुछ, आपने बोला है शैलेश गिरी जी, मैंने कुछ सोचा नहीं है, आपने बोला तब मैं सारिका जी के पास गई जवाब लेने के लिए। सारिका जी, समय की कमी है, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी कि आपको लगता है कि तथाकथित किसान संगठन एक सोची समझी रणनीति के तहत देश विरोधी गतिविधियों का जो सम्मिलित हैं जो लोग, उनका बचाव कर रहे हैं कहीं ना कहीं? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं इनके तार जुड़े हुए आगे तक, वो दिख गया है। वो लाल किले पर जब हमारे झंडे का अपमान हुआ तब भी इन लोगों की तरफ से ही हुआ। जब हमारे ये ISI से तार इनके जुड़े हुए नजर आए, दिशा रवि और निकिता जैकब जैसे लोग इनके साथ मिक्स हो गए हैं, सब पता है कि देश के प्रति जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं, आंदोलन की आड़ में ही षड्यंत्र हो रहा है ये सब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश गिरी जी, किसान नेता, सारिका जैन बीजेपी की प्रवक्ता, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज।